हेलो दोस्तों हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक दवाई एबिस नाइगरा के बारे में। मैं इसके आपको कुछ लक्षण बता देता हूं, जैसे खाने के बाद पेट दर्द का बढ़ जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में उबले हुए अंडे जैसी किसी चीज़ का अटका अनुभव करना, वृद्ध व्यक्तियों की बदहजमी की बीमारी, चाय तथा तंबाकू के सेवन के बुरे परिणाम, सुबह सुबह भूख बिल्कुल न लगना, दोपहर और रात को भूख से ज़्यादा खा जाना, छाती में कुछ अड़ा हुआ पदार्थ अनुभव करना, ये इस दवाई के कुछ लक्षण हैं। अब जैसे पहला ही लक्षण है, खाने के बाद पेट दर्द बढ़ जाता है। जिन व्यक्तियों का खाने के बाद पेट दर्द बढ़ जाता है उसके लिए यह दवाई बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, ऐसी कंडीशन में जब उनका खाने के बाद पेट दर्द बढ़ जाता हो। इसका अगला लक्षण है पेट के ऊपरी हिस्से में उबले हुए अंडे जैसी किसी चीज़ का अनुभव करना। दोस्तों, पेट का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई चीज़ अटकी पड़ी है और वह दर्द भी कर रही हो। उसमें कुछ इस तरह की अनुभूति भी व्यक्ति को होती रहती है कि पेट का जो ऊपरी भाग है उसमें अंडे जैसा कोई पदार्थ अटक रहा है, अटका पड़ा है, ना तो वो बाहर निकल रहा है ना नीचे ही जा रहा है, वहीं का वहीं अटका पड़ा है। जैसे हमारी स्टेनम है, वक्सो वक्सोस्थी होती है जो हमारी, उसके जो नीचे का भाग है उसमें कोई चीज़ अगर अटकी हुई महसूस दे तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाई चाइना का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट का जो ऊपर का हिस्सा है अगर उसमें कोई चीज़ अटकी महसूस दे तो उसमें पल्स्टिला या ब्रोनिया दवाई दे सकते हैं। इसका अगला लक्षण एक आता है जैसे बुजुर्ग आदमियों में बदहजमी की बीमारी। दोस्तों, ये बदहजमी की बीमारी ज़्यादातर चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करना, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे उनका हृदय के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा चाय कॉफ़ी तंबाकू इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बदहजमी की बीमारी हो जाती है, जिससे लीवर इन्फेक्टेड हो सकता है और उससे भूख बिल्कुल नहीं लगती। भूख बिल्कुल ना लगना ये बदहजमी का ही कारण हो सकता है। एक इसी में ही दूसरा लक्षण होम्योपैथिक में आता है, चाय तंबाकू का जो सेवन लोग करते हैं उसके बहुत बुरे परिणाम भी आ जाते हैं। जैसे लोग चाय और तंबाकू का अधिक सेवन करते हैं उससे पेट की बीमारियां हो जाती हैं। उनमें प्राय देखा जाता है कि वह व्यक्ति उत्साहहीन हो जाते हैं, रात में बहुत अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है तो उन्हें होम्योपैथिक दवाई एबिस नाइगरा 30 की 3-3 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इस तरह से लेने से आपको आराम मिलेगा। ये दवाई आप कंटिन्यू करें और चाय धूम्रपान इस तरह की चीज़ों का सेवन कम से कम करें या हो सके तो बिल्कुल ही बंद कर दें। एक इसका दूसरा एक लक्षण और आता है, सुबह सुबह भूख बिल्कुल ना लगना और दोपहर और रात को भूख से भी ज़्यादा खा लेना। ये भी इस दवाई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। जो लोग सुबह सुबह बिल्कुल भूख नहीं लगती और दोपहर और रात को ज़्यादा खा जाते हैं और या खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उनके लिए एबिस नाइगरा बहुत ही बेहतरीन दवाई है। वो है, इसे 3-3 4-4 बूंद दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करें अगर इस तरह की कंडीशन है। ये समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, उसमें कोई जवान हो बुजुर्ग व्यक्ति हो कोई भी हो, उन्हें यह समस्या हो जाती है। एक दूसरा लक्षण भी है, छाती में कुछ अड़ा हुआ पदार्थ अनुभव होना। छाती में दर्द का भी अनुभव हो रहा हो, उसे ऐसा एहसास होता है कि छाती में कुछ अटका भी पड़ा है, खांसने से निकल भी नहीं रहा है, जबकि रोगी को ऐसा लगता है कि वह खांसने से बाहर निकल जाना चाहिए था। पेट में कुछ अटका सा अनुभव होता है, जैसे छाती में भी कफ जैसी कोई चीज़ अटकी पड़ी है लेकिन निकल नहीं पा रही है। यदि ये लक्षण है तो आपको होम्योपैथिक दवाई एबिस नाइगरा 3-3 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें। इस दवाई के इसके अलावा और भी लक्षण हैं, जैसे कि पीठ के नीचे का जो भाग होता है, पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, इसमें ये दवाई अच्छा काम करती है।
एक दूसरा लक्षण है हड्डियों में वात रोग का बढ़ जाना, रोमैटिक बोन पेन्स, इसकी ये अच्छी दवाई है। पुराना मलेरिया, बुखार, जो सर्दी और गर्मी एक दूसरे के बाद आती जाती एहसास होती है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ऐसा एहसास हो रहा हो तो उसमें ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। रात को नींद न आने के साथ भूख लगना, उसमें ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। ओके, थैंक यू।